जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। कुंभ मेला, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कुंभ मेले की शुरुआत कब और कैसे हुई? चलिए जानते हैं दोस्तों इसके इतिहास के बारे में। कुंभ मेले की जड़ें प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में हैं। समुद्र मंथन की कहानी में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र का मंथन किया। जब अमृत कलश अर्थात कुंभ निकला तो असुरों ने उसे हथियाने की कोशिश की। इस दौरान देवता अमृत कलश को बचाने के लिए भागे और भागते समय अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार के गंगा नदी में, प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में। इन्हीं स्थानों पर आज कुंभ मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख हमें 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हेनशांग के यात्रा वृतांत में मिलता है। उन्होंने अपने लेखों में प्रयागराज के संगम पर आयोजित होने वाले विशाल धार्मिक समारोह का वर्णन किया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस आयोजन को व्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने साधु संतों के विभिन्न अखाड़ों की स्थापना की, जो आज भी कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुगल काल में भी कुंभ मेले की महत्ता बनी रही। अकबर ने प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दिया और संगम तट पर प्रयाग का महत्व बना रहा। ब्रिटिश काल में कुंभ मेला और अधिक संगठित रूप में सामने आया। कुंभ मेले को प्रमुख रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। महाकुंभ, जो हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्धकुंभ, हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। सिंहस्थ कुंभ, उज्जैन में 12 साल के अंतराल पर होता है। नासिक कुंभ, गोदावरी नदी के किनारे हर 12 साल में होता है। कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय गणनाओं पर आधारित होती है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है। इस खगोलीय महत्व के कारण यह आयोजन हजारों साल में जारी होता है। कुंभ मेले में बहुत तरह की गतिविधियां होती हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख होता है शाही स्नान। कुंभ मेले का सबसे प्रमुख आकर्षण शाही स्नान है, जहां साधु संतों के विभिन्न अखाड़े पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। साधु संतों का जमावड़ा विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु, उदासीन वैष्णव और शैव साधु इस मेले के प्रमुख हिस्सा होते हैं। कथा और भजन कीर्तन, पूरे मेले में जगह जगह धार्मिक प्रवचन, कथा, भजन, कीर्तन का आयोजन होता है। आधुनिक युग में कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी एक मंच बन गया है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय समाज को एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। यहाँ लोग जाति, धर्म और वर्ग के सीमाओं से परे आकर एकजुट होते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था की गहराइयों को समझने का अवसर है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और बताता है कि भारतीय सभ्यता में धर्म, खगोल, विज्ञान और समाज का कितना सुंदर तालमेल है। तो दोस्तों, कुंभ मेला न सिर्फ एक आयोजन है, बल्कि यह
आस्था का एक महासागर है। इसे अनुभव करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यह मेला हमें सिखाता है कि आस्था और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं क्या आप भी कभी कुंभ मेले में शामिल हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय गंगा मैया। जीवन सारा अब कुंभ कुंभ